जीवन में कुछ पाने के लिए धैर्य बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। धैर्य के बल पर आप किसी भी पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जरूर ही आप सफल होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन बस ये है कि आपको संघर्ष दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए, क्योंकि भाई संघर्ष करते रहेंगे। अभी हो सकता है कि हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं हैं कि हम लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहें, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल्म पड़े निशान। ये आपने कहावत सुनी, ठीक है। तो भैया अभ्यास करने से आपको सब चीजें मिल सकती हैं। और जैसे अब जब हम कुएं से पहले जल खींचा जाता था तो जब रस्सी आती थी जाती थी तो उससे हमारे उस पे पत्थर में भी निशान बन जाता था। तो इसी अनुरूप जब हम क्रियाकलाप करते ही रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मैथ कब तक नहीं आएगी, आना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल DL लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे। आइए बढ़ते हैं। कल जैसे हम लोगों ने रीजनिंग की क्लास की, आज हम लोग मैथ की क्लास कर लेते हैं। मैथ की क्लास में आज हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पूरी कवर कर ली थी। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय हमारी कवर हो गई थी। अब उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से देखना। आज हम लोग सीखेंगे अंक और संख्या से संबंधित प्रश्न। सीखेंगे अंक और संख्या से संबंधित प्रश्न सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंक और संख्या से संबंधित प्रश्न ध्यान से देखना। सबसे पहले बात आती है कि भैया अंक क्या है? डिजिट, संख्या। ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि अंक, डिजिट और संख्या, नंबर होता क्या है। सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं। अंक क्या होता है? केवल और केवल एक ही पद हो, अंक डिजिट कहलाता है। ठीक है। अगर कोई आपसे अंक, डिजिट और संख्या में अंतर आपको स्पष्ट करने की बात कर दे, वो मैं आपको बात बता देता हूं। पहला नंबर क्या हो गया? अंक की तरफ केवल और केवल एक ही पद हो, अंक डिजिट कहलाता है। और संख्या की तरफ एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या, नंबर बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। एक या एक से अधिक अंक मिलकर क्या बनाते हैं? संख्या, नंबर बनाते हैं। बोले ठीक। सभी डिजिट यानी सभी अंक नंबर होते हैं। जितने भी डिजिट हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे डिजिट क्या होते हैं?
नंबर होते हैं, सभी संख्याएं यानी नंबर डिजिट यानी अंक नहीं हो सकते। ये भैया अंतर होता है किसमें, अंक और संख्या में। अभी तक आपको ये न पता होगा कि भैया अंक और संख्या में अंतर क्या हो, आज आप इसको स्पष्ट कर लेंगे कि भैया अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, कि केवल और केवल एक ही पद हो, अंक डिजिट कहलाता है, और सभी डिजिट नंबर होते हैं। संख्या क्या होती है, एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या नंबर बनाते हैं, और सभी संख्याएं नंबर डिजिट अंक नहीं हो सकती। उदाहरण देखें, जैसे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही क्या होते हैं, इतने ही डिजिट यानी अंक होते हैं। यानी अंक हमारे क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। इनके अलावा अंक नहीं होते हैं। कौन कौन अंक होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। इतने ही डिजिट अंक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे भैया, 0 से लेकर के 9 तक तो ये सारे डिजिट भी और नंबर। इसके बाद 11 से लेकर के इन्फिनाइट तक संख्याएं अनंत होती हैं। संख्याएं अनंत होती हैं, लेकिन अंकों की संख्या लिमिट में होती है, अंकों की संख्या नियत होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि लिखा है 9, क्या लिखा है, 9 लिखा है, आपसे बोला जाए कि बताओ ये अंक है कि संख्या है, तो आप बोलेंगे सर 9 हमारा एक अंक भी है और 9 हमारी एक संख्या भी है। हमने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम कह दें 11 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 11 केवल और केवल क्या है, संख्या है। तो हम कहेंगे क्या ये अंक नहीं है, तो बोलेंगे 11 सर अंक नहीं है, ये 2 अंकों से मिलकर बना है, 11 हमारा अंक नहीं है। जैसे अगर हम कह दें भैया संख्या के अंतर्गत 8 संख्या के अंतर्गत होती है और इसको डिजिट भी कह सकते हैं, तो हम क्या बोले थे कि भैया सभी डिजिट जितने भी अंक होते हैं, सभी के सभी अंक क्या कहलाते हैं, नंबर कहलाते हैं, संख्याएं कहलाते हैं। इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम सुपरटेट वगैरह में क्वेश्चन बहुत आते हैं, सीटेट में भी आते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये चीजें बताने के लिए आगे आए, और हमने सोचा कि आपको ये इन चीजों से अवगत करा दिया जाए। फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब भैया आज की क्लास में हम नंबर और डिजिट का खेल ही खेलेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी। देखो कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ
1 से लेकर के 72 तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 1 से लेकर के 512 तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देख पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये देख पाते हैं कि भैया कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक हमको पुस्तक मिली और पुस्तक में 1 से लेकर के 108 पेज लिखने हैं, तो हमें 1 से लेकर के 108 पेज लिखने तक में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब चीजें आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर होते हैं, किस टाइप से होते हैं? कोई नंबर होता है जो 1 डिजिट का होता है। 1 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर के 9 तक होते हैं, ठीक है। 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं, 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं 10 से लेकर के 99 तक होते हैं। 3 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं सब कैसे होते हैं? 100 से लेकर के 999 तक होते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, किसमें कितने अंक होते हैं, कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, कितनी संख्याएं हमारे 2 अंकों वाली होती हैं, कितनी संख्याएं हमारे 3 अंकों वाली होती हैं, कितनी संख्याएं हमारे 4 अंकों वाली होती हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग विधिवत अध्ययन करने वाले हैं। देखो, अगर आपसे कभी, ध्यान देना, अगर हमारे पास कह दिया जाए कि 1 डिजिट वाली संख्याएं कितनी, जिनमें 1 डिजिट होता है, वो हमारे पास दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। 1 डिजिट की हमारे पास नंबर यानी संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 डिजिट की अगर संख्याएं पूछा जाए तो 9 गुणा 10 की पावर 0 यानी कितनी संख्याएं होती हैं? 9 संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगर हमसे बात करें हमारे पास 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 गुणा 10 की पावर 1 यानी 90 संख्याएं होती हैं। अगर हमसे बात करें कि हमारे पास 3 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 गुणा 10 की पावर 2 यानी 90 संख्याएं होती हैं। अगर हमसे बात करें कि हमारे पास 4 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, 9 गुणा 10 की पावर 3 यानी 9000 संख्या। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं? जितने डिजिट की संख्या बोल रहा है 10 की पावर उससे 1 कम लगाते चले जा रहे हैं, 9 से गुणा कराते चले जा रहे हैं, तो हमारी संख्याएं मिल रही हैं। तो अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ें और हमसे कह दिया जाए कि 10 डिजिट वाली जिसमें 10 अंक हों, ऐसी कितनी संख्याएं होंगे, तो आप बोलेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारे पास 1 डिजिट की कितनी संख्या है, तो आप बोलेंगे 9 गुणा 10 की पावर 0। आपसे कह दिया जाए 2 डिजिट की कितनी संख्याएं, तो आप बोलेंगे 9 गुणा 10 की पावर 1 90। 3 डिजिट की कितनी संख्याएं, 9 गुणा 10 की पावर 2 यानी 90। 9 गुणा 10 की पावर 2 यानी 900। हाँ भैया 900, ठीक है। तो ये भैया छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है इनको जरूर ध्यान रखें। अब हमारे पास जो 9 संख्याएं होती हैं सबको लिखने के लिए 1 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? यहां हमें 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। यहां हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हम अगर 2 अंकों की संख्या लिख रहे हो तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? संख्याएं होंगी 90 और प्रत्येक 2 डिजिट की, तो कितना हो जाएगा? 180। इसी तरीके से 900 संख्याएं हमारे 3 डिजिट की होंगी, प्रत्येक को लिखने के लिए 3 डिजिट की आवश्यकता होगी, तो 9 तिरका कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। फिर हमारे पास 9000 संख्याएं 4 डिजिट की, तो 9000 गुणा 4 हो जाएगा, तो 9 चौको 36000 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और 4 डिजिट तक ज्यादातर पूछा जाएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन वो नहीं लेता है। तो ये चीजें तो आपको नोट करनी ही करनी है। कुछ चीजें आपको याद करने लायक रहेंगी, वो आप याद।
ध्यान देना, क्या याद करना है आपको? आपको याद करना है 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 9, क्योंकि सारे के सारे 1 डिजिट वाले हैं। हमको अगर कह दिया जाए 1 से 99 तक, 1 से 99 तक की संख्याएं लिखने के लिए, तो हमारे पास 1 से 99 में 1 डिजिट वाली, अरे 1 अंक वाली संख्या भी आ गई, 2 अंक वाली संख्या भी आ गई, तो इन दोनों का योग यानी कितना? 189 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये भैया याद रखना, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हमसे बात कर दे कि हम भैया बात करेंगे 1 से 999 तक की संख्या लिखने के लिए, हम इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक सारी आ गई, तो 2700 में ये सब जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2889। ये याद रखना। अगर हमसे कह दे 1 से लेकर के 9999 4 अंकों तक की संख्या भी ले ली जाए, यानी 1 अंक वाली संख्या भी, 2 अंक वाली संख्या भी, 3 अंक वाली संख्या भी और 4 अंक वाली संख्या भी, अगर ये डाटा दे दिया जाए तो इसके लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 2 38, 38,889 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये डाटा अगर आप याद रखते हैं तो इन क्वेश्चनों में आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी और आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, कर लेंगे ना? तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। कभी कभी क्वेश्चन जैसे आ जाए, आपका क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल हम लल्लू टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भैया लिखा है 1 2 3 4 डैश 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 7 डिजिट तक, 7 अंकों तक हमारे हो गए। ठीक है, जब हमने 1 2 3 4 डैश 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 तक लिखा तो हमने कितने डिजिट लिखे? 7 डिजिट लिखे। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट पता। हमको तो पता है कि भैया 1 से लेकर के 9 डिजिट तक तो हमें कोई टेंशन नहीं है, तब तो 1 का 1 डिजिट आता है। ठीक है, तो हम 7 डिजिट तक जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कर देंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने? 67। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भैया 1 2 3 4 डैश डैश डैश, हम पूरा इसको लिखेंगे 11 डिजिट तक। कितने डिजिट तक? 11 डिजिट तक लिखेंगे तो हमें अंत के 2 डिजिट पता। अंत के 2 डिजिट पता, ये हमसे बोला गया। तो हमने कहा भैया 11 डिजिट में 9 डिजिट तो हमारे पास वही होते हैं जिनमें एक एक अंक की आवश्यकता होती है। 9 संख्याएं तो ऐसी जिसमें एक एक अंक की आवश्यकता, तो 9 डिजिट तो कवर हो गए। बचे कितने? 2 डिजिट। अब 9 के बाद जो स्टार्ट होते हैं सब 2-2 अंक वाले होते हैं, तो 2 डिजिट का कोई संख्या रही है तो कितनी संख्या रही? 1। तो 9 के बाद क्या? 10। तो लास्ट के क्या हो जाएंगे? लास्ट के 2 डिजिट 10 हो जाएंगे। चाहे आप लिख के देख लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया 11 डिजिट की नहीं, और लास्ट की 2 डिजिट कितना? 10 हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप इनका जवाब आसानी से दे पाएंगे। अब भैया जैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर हमसे कह
1 से लेकर के 84 तक की संख्याएं लिखने के कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ध्यान दें, ये क्वेश्चन पूछा 1 से लेकर के 84 तक। तो इसमें हमारा ये जो लर्निंग प्रोसेस है, कौन सा काम आ जाएगा? ये वाला काम आ जाएगा, क्योंकि 99 तो 84 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा कि भैया 1 से 9 तक तो हमारे पास 9 अंकों की आवश्यकता पड़ी। 9 हमारे पास अंक आ गए और संख्याएं कितनी कवर हो गई? 9 संख्याएं कवर हो गई, यानी 84 में से 9 संख्याएं हमारी कवर हो गई। तो बचा कितना? 14 में 9 गया तो कितना आया? 75। 75 आया। एक बात बताओ, संख्याएं 9 कवर हो गई हैं, बची कितनी? 75 संख्याएं। और जो हमारे पास 75 संख्याएं बची हैं, सारी की सारी 2 अंकों की संख्या होंगी, क्योंकि 1 अंक की संख्या हमारी 1 से 9 तक 9 संख्याएं कवर हो गई। बची जो 75 संख्याएं सारी की सारी 2 अंक की होंगी। तो कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150। तो हमारे पास कितने अंकों की आवश्यकता होगी? टोटल 159 अंकों की आवश्यकता होगी। 159 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 159 इज द राइट आंसर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आई कि नहीं आई? बताइए भाई। सब लोग अच्छे से देख पा रहे हैं? किसी को कोई समस्या तो नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हम क्वेश्चन बदलते जाएंगे बस यहीं से। अगर वो कह देता 1 से लेकर के 108 तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तब हम लोग क्या करते? ध्यान देना। अब 1 से 108 तक हमारा कौन सा डाटा काम कर जाएगा? बोले ये वाला डाटा काम कर जाएगा। तो 1 से 99 तक, 1 से 99 तक की संख्या कवर करने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? बोले सर 189 है। यानी 108 संख्या में से हमारे पास 99 संख्याएं कवर हो गई। तो बची कितनी? बोले 9 संख्याएं बची। हमारे पास संख्याएं कितनी बची? 9। और 9 संख्याएं बचने के नाते वो सारी की सारी संख्याएं 3 अंक की होगी, क्योंकि 99 के बाद जितनी भी संख्याएं चलती हैं सारी की सारी 3 अंक की संख्याएं चलती हैं। तो 9 संख्याएं बची। 9 तिरका 27, यहाँ पे 27 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 9 7 16 की 6, 9 2 11 की 1, 1 1 2, यानी कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 216 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। और हम 1 से 108 तक की संख्याएं लिख चुके हैं। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन, सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 1 से 512 तक के पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 1 से 512 तक के पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को लिखने के लिए
कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपका सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन 1 से 512 तक के प्रश्नों वाली एक पुस्तक के प्रश्नों को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 512 दिया गया, तो कौन सा डाटा काम कर जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये डाटा काम कर जाएगा। यानी अगर हमको 1 से 99 तक की संख्याएं कवर करनी हो तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, बोले 189। ये तो हमको याद है, हमारे पास 512 संख्याएं थी टोटल, इसमें से हम 99 संख्याएं कवर कर चुके, तो हमारे पास बची कितनी, हमारे पास कितनी संख्याएं बची, 13, 9 4 अरे 12, 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, बोले 1, 9 1 10 हो गया, 413। यानी हमारे पास अब कितनी संख्याएं बची, 413 संख्याएं बची। और जो 413 संख्याएं बची, ये सारी की सारी 3 अंकों की संख्या है कि नहीं, बोलो भाई। 99 के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी की सारी 999 तक की संख्याएं सारी की सारी 3 अंक की संख्याएं होती हैं, चाहे 100 हो, चाहे 101 हो, चाहे 102 हो, चाहे 539 हो, चाहे 613 हो। इस टाइप की जितनी भी संख्याएं मिलेंगी, सारी की सारी कितनी होंगी, 3 अंकों की संख्याएं होंगी। तो जो आया डाटा 413, ये 413 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये गुणा करा के यहां लिखो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 4 3 12, यानी कितना, 9 9 18 की 8, 9 9 3 12 की 2, 2 2 4, 1428। कितना आएगा, हमको 1 से लेकर के 512 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी, 1428 अंकों की आवश्यकता पड़ी। इस टाइप से हम क्वेश्चन कर पाएंगे और हमारा आंसर भी सही। बताओ कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत किसी को हो तो, और ना दिक्कत हो तो एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। ये 512 लिमिट है, इससे ऊपर जाता नहीं है, लेकिन हम एक ऊपर लेके देखेंगे। और क्वेश्चन अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, तैयारी जीत की करनी है, हार की नहीं। ठीक है, तो अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जो तैयारी बेहतर होगी तो हम लोग बेहतर परिणाम दे पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 1024, 1 से लेकर के 1024 तक की संख्याएं लिखने के लिए, संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता हो। आपको दावे के साथ बता सकता हूं, जो क्वेश्चन बताए जाए इनको इग्नोर कभी न करना, क्योंकि यही क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में छपेंगे। तब आपको लगेगा अगर हमने मिस ना किया होता तो अब आपको ये सोचना न पड़े। इसके लिए आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रयास करना है। 1 से लेकर के 1024 तक कौन सा डाटा काम में आ जाएगा, ये वाला डाटा, क्योंकि हम 999 संख्याएं पार कर गए। ठीक है, तो 1 से 999 तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 2889। ये डाटा आप लोग याद कर लें, 2889 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। बोले सर हमारे पास कितनी संख्याएं थी, बोले 1024 थी। कितनी कवर हो गई, 999 कवर हो गई। बोले बचे कितने, हमने कहा 25 बची। बोले 25 तो बची, लेकिन प्रत्येक कितने अंक की बची, हमने कहा 4 अंक की। बोले कैसे, 999 के बाद जितनी भी संख्याएं आगे चलती हैं, सारी की सारी कितनी, 5, सारी की सारी 4 अंक की संख्याएं होती हैं, तो प्रत्येक 4 अंक की संख्या है। तो 25 चौको
100 ये हो गया, तो 9 8 9 2 2989 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 2989 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी कब? जब हम 1 से 1024 तक की संख्याएं लिख रहे होंगे तब। मैं आशा करता हूं चीजें आपको बेहतर समझ आ रही होंगी। चाहे आप मैथ का वीडियो देख पा रहे हो, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है, चाहे आप रीजनिंग का वीडियो देख पा रहे हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। कैलेंडर के पूरे वीडियो रीजनिंग के पढ़ चुके हैं, आप उनको जाके बार बार देखिएगा, जाके उन्हीं से क्वेश्चन कोई फंस जाएगा, सुपर 10 में पक्का है। कैलेंडर का क्वेश्चन कोई आएगा तो उन्हीं में से एक आएगा, ठीक है। अगर आप नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए। नंबर सिस्टम के कई पार्ट अभी आगे मिलेंगे और हम आपको डिटेल में चर्चा करते हैं, अच्छे से बताते हैं। आप पढ़ेंगे तो निस्संदेह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैं इस आशा के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। बस आज के लिए इतना ही।